तो मूवी की शुरुआत एक फैमिली से होती है जहाँ पे टॉम और जूलिया के दो बच्चे थे। लड़के का नाम है बेन और लड़की का नाम है कैसी। आज बेन का बर्थडे है, इसलिए पूरी की पूरी फैमिली समुद्र के बीचों बीच बर्थडे को सेलिब्रेट करने और अपनी छुट्टियों को बिताने के लिए आते हैं। शुरुआत में तो सब कुछ सही हो रहा था, ये लोग अच्छे से समय बिता रहे थे, लेकिन फिर हम देखते हैं जूलिया को, वो बीच समुद्र में कूद जाती है स्विमिंग करने के लिए, और इधर टॉम और बेन दोनों मछलियां पकड़ने में बिजी होते हैं। तो इधर हम जूलिया को पानी में देखते हैं, उसे पानी के अंदर थोड़ा दबाव महसूस होता है। तो पानी के अंदर जाकर देखती है, लेकिन उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। फिर अचानक से जूलिया को पानी के अंदर कोई चीज खींचने लगती है, और तभी जहाँ का कंपास भी गोल गोल घूमने लगता है, और ये एक खतरे की निशानी है। लेकिन टॉम और बेन दोनों इस बात पे ध्यान नहीं देते। इधर जूलिया भी अपने आप को बचाने के लिए चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि टॉम को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। अचानक पानी जूलिया को पीछे की ओर खींचने लगता है। फिर टॉम को देखते हैं, वो अचानक से नोट करता है कि मेरी वाइफ जूलिया बोट के अंदर नहीं है। वो बाहर निकलकर पानी में देखता है, वो दूर पानी में जूलिया को देखता है। वो उसे बचाने के लिए पानी के अंदर कूद जाता है और उसके पास पहुंचता है, और बेन भी इन दोनों को देखकर बोट का इंजन स्टार्ट करके इन दोनों के पास पहुंचता है, और फाइनली टॉम और जूलिया दोनों बचकर बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो टॉम यहाँ पे अपने बच्चों को डांटने लगता है, क्योंकि उसने पहले ही कहा था अगर कोई स्विमिंग करने जाएगा तो दूसरा उसकी निगरानी करेगा। फिर इस दुर्घटना को भूलकर रात में सारी फैमिली बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करती है और ये लोग केक काटते हैं। तो तभी जहाँ पे कैसी के बॉयफ्रेंड का उसे कॉल आता है, वो उसे बताता है कि पूरी पृथ्वी पे बड़ी तेज और भारी भारी तूफान आ रहे हैं, इसलिए तुम लोगों को जल्दी से जल्दी वापस आ जाना चाहिए। और इसी दौरान नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से इन दोनों का कनेक्शन कट जाता है और बातचीत बंद हो जाती है। कैसी भागकर अपने पेरेंट्स के पास आती है और उन लोगों को ये बात बताती है। इससे पहले कि ये लोग कुछ सोच पाते, इनके बोर्ड से कुछ टकराने की आवाज आती है। जो लोग जब बाहर आकर देखते हैं तो बाहर इन लोगों को काफी सारी वेल्स दिखाई देती हैं। टॉम ये देखकर समझ जाता है वेल्स तभी ऐसा करती हैं जब तूफान दस्तक देने वाला हो। एक तरफ था इनके सामने एक तूफान था और दूसरी तरफ काफी सारे वेल्स भी थी। तभी जहाँ पे एक जोरदार टक्कर लगती है। टॉम जब नीचे जाके बोट को चेक करता है, नीचे बोट का इंजन खराब हो चुका था। टॉम जब वापस पानी से बाहर आता है, वो देखता है कि उसके कंधे पे एक कट लगा हुआ है। तभी जहाँ पे जूलिया इस कट को स्ट्रेच करती है, तो टॉम इन लोगों को बताता है कि अभी हम इंजन ठीक नहीं कर सकते और हम समुद्र के बीचों बीच फंस गए, और अब हमें हेल्प के लिए बाहर से किसी को बुलाना होगा। कैसी छत के ऊपर जाकर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल पाता, और इधर रेडियो भी पूरी तरीके से बंद हो चुके थे। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से कैसे और क्यों होने लगा। टॉम यहाँ पे अपनी फैमिली को बताता है कि उन लोगों के पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना और पानी है। टॉम इन लोगों को बताता है कि अब हम शिप के रूट पे हैं, शायद यहाँ पे गुजरने वाली कोई भी बोट हमारी मदद के लिए यहाँ पे आ जाए। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं होता, इसलिए इन लोगों को बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ भी पता नहीं होता। अभी ये लोग यहाँ पे डिस्कस कर ही रहते हैं, इन लोगों को एक भयंकर सी आवाज बाहर से सुनाई देती है। पूरा परिवार बाहर जाकर देखता है। ये लोग आसमान में देखते हैं कि काफी सारे सैटेलाइट टूटकर आग के रूप में समुद्र के अंदर गिर रहे हैं। एक सैटेलाइट तो इनके ऊपर भी गिरने वाला था, इसलिए टॉम इंजन के डैमेज होने के बावजूद भी अपनी बोट को जैसे तैसे करके वो किसी तरीके से आगे मोड़ता है, और बोट के जहाँ से आगे बढ़ते ही वो एक सैटेलाइट उसी जगह पे गिर जाता है और ये लोग बच जाते हैं। और अब इन लोगों का इंजन पूरी तरीके से खराब हो जाता है, वो रिपेयर करने के लायक भी नहीं बचता। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि समुद्र में काफी तेज लहरें आने लगती हैं, मतलब तूफान आने लगता है, और इनकी बोट भी पूरी जबरदस्त तरीके से हिलने लगती है। और ये देखकर टॉम अपनी फैमिली को बोट के ऊपर वाले टैंक में लेकर जाता है और लाइफ जैकेट पहनाता है, ताकि ये बोट पलट भी जाए तो ये लोग जिंदा रह सकें। बोट ज्यादा हिलने की वजह से इन सबके नाक से खून निकलने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जोर सा झटका लगता है और सभी लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह इन लोगों को जब होश आता है, ये लोग देखते हैं कि तूफान के झटकों की वजह से ये बोट हर जगह से टूट चुकी है। लेकिन बाहर का नजारा देखकर इन लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस समुद्र में अब तूफान आया हुआ था वो पूरा समुद्र ही अब बंजर जमीन बन चुकी थी। दूर दूर तक पानी का कोई भी नामो निशान नहीं था। जब टॉम कंपास लेके चेक करता है, तब उसे पता चलता है कि जमीन के सारे पोल सब चेंज हो चुके हैं, मतलब कि नॉर्थ पोल अब साउथ पोल बन गया है और साउथ पोल अब नॉर्थ पोल बन गया है। मतलब जहाँ समंदर था वहाँ पे डेजर्ट हो गया है, और जहाँ पे डेजर्ट था वहाँ पे अब समंदर चला गया। मतलब कि दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा होगा। टॉम यहाँ पे बताता है कि जो भी लोग समुद्र में होंगे सिर्फ वही बचे होंगे और बाकी की दुनिया मारी जा चुकी होगी। और ये बात सुनकर कैशी को काफी शौक लगता है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी मारा जा चुका होगा। तो कैसी यहाँ पर बैठकर काफी रोने लगती है और उसकी मॉम उसे समझाती है। तो फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जूलिया खाने पीने का सामान इकट्ठा करने लगती है, और इधर हम बेन को देखते हैं बर्थडे वाले गुब्बारों को फुलाकर वो ऊपर हवा में उड़ाता है, ताकि उनको देखकर कोई उनके हेल्प के लिए आ जाए। और फिर टॉम को देखते हैं, वो रेडियो पर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद उसे किसी का रिप्लाई मिलता है, और वो कहता है कि मैं सबमरीन का कैप्टन बोल रहा हूँ, और ये आदमी भी कल इस समुद्री दुर्घटना में फंस गया था। इसके साथ वाले साथी मारे गए, लेकिन ये किसी तरीके से बच गया। तो कैप्टन यहाँ पे टॉम को बताता है कि ठीक 1 हफ्ते बाद पोल फिर से चेंज होंगे और समुद्र का पानी वापस इसी समुद्र में आ जाएगा, और इसकी लहरें काफी खतरनाक होंगी। तो इस वक्त तुम लोग समुद्र की गहराई में, इसलिए तुम जल्दी से जल्दी किसी ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाओ, और मैं तो सबमरीन के अंदर हूँ इसलिए मैं बच जाऊंगा। तो पूरी बात सुनने के बाद टॉम कैप्टन से कहता है प्लीज आप हमें भी इस सबमरीन में आने दें। तो कैप्टन उन लोगों को बताता है कि सबमरीन में सिर्फ 3 लोग ही रह सकते हैं, और इस वक्त मैं अभी यहाँ पे अकेला हूँ। तो फिर टॉम यहाँ पे अपने दोनों बच्चों को सबमरीन में भेजने का फैसला करता है, और बच्चों के साथ साथ
वो कैप्टन के लिए भी खाना भरकर भेजता है। तो फिर टॉम इस मैप को देखकर बताता है कि हम सबमरीन तक सिर्फ 2 दिन में ही पहुंच जाएंगे। ये लोग अभी अपना खाना पैक कर ही रहे होते हैं, तभी हम यहाँ पे देखते हैं कि टॉम की नजर एक आदमी पे पड़ती है जो अपने डॉग के साथ इन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और उसे सर्वाइवर समझ के उसे पानी देता है और ये आदमी पानी पी लेता है और पानी पीने के बाद ये आदमी टॉम के ऊपर ही अटैक कर देता है और उसे मार देता है। और जूलिया ये सब देख लेती है और जोर से चिल्लाने लगती है। फिर ये आदमी उनकी बोट की तरफ ही बढ़ने लगता है। तो जूलिया भागकर अपने बच्चे को बचाने के लिए बोट के अंदर चली जाती है। तो जूलिया जहाँ पे अपने बच्चों को खतरे की बात बताकर उन्हें कैबिन में छुपा देती है और साथ ही वो कैसी को एक फ्लेयर गन भी देती है। और इतने में हम देखते हैं कि वो आदमी बोट के अंदर आ जाता है और जूलिया ये देखकर वॉशरूम के अंदर छुप जाती है और जहाँ पे वो अपने जख्मों को स्टिच करने लगती है। और इधर ये अनजाना बंदा पूरी बोट को चेक करने लगता है और वहाँ पे उसे खाना मिलता है और उस खाने को खाने लगता है। फिर ये आदमी अपने जरूरत का सामान खोजने लगता है। तो फिर हम जूलिया को देखते हैं बोट में बने बड़े से होल से जूलिया बाहर आ जाती है। जैसे ही वो बोट से बाहर आती है उस आदमी का डॉग उसे देखकर भौंकने लगता है और फिर डॉग की आवाज सुनकर ये आदमी भी इन लोगों की तरफ बढ़ता है। लेकिन इस आदमी के पहुंचने से पहले ही जूलिया इस डॉग को जान से मार देती है और खुद वो बोट के नीचे छुप जाती है। तो अपने डॉग को मरा हुआ देखकर ये आदमी जूलिया को मारने के लिए बोट से नीचे उतरता है, जबकि जूलिया दूसरी साइड से बोट के ऊपर फिर से चढ़ जाती है और जूलिया बोट के अंदर जाकर अपने छुपने के लिए जगह खोजने लगती है। लेकिन अचानक से वो किलर उसके सामने आ जाता है और वो जूलिया को पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है। और कैसी ये सब छुप कर देख रही होती है, इसलिए वो अपनी मॉम को बचाने के लिए फ्लेयर गन से उस किलर के ऊपर शूट कर देती है। इससे किलर ज्यादा जख्मी तो नहीं होता, लेकिन बोट में आग लग जाती है। तो जूलिया अपने दोनों बच्चों को बचाकर बाहर निकलती है और वो सर्वाइव करने के लिए थोड़ा बहुत सामान इकट्ठा करने लगती है। और फिर इसी दौरान वो किलर फिर से जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन इस बार जूलिया उसके ऊपर अटैक करके उसे वहीं पे ढेर कर देती है और वो बाहर आ जाती है। तो बाहर आके हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अपने बाप के डेड बॉडी को देखकर काफी रोते हैं। वो किलर उन गुब्बारों को देखकर यहाँ पर आया था और ये गुब्बारे बेन ने चलाए थे और इसलिए बेन अपने आप को दोषी मान रहा था। तो फिर जूलिया यहाँ पे बेन को समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो ये तीनों टॉम की डेड बॉडी को पकड़कर रो रहे थे। तभी यहाँ पे रोते रोते जूलिया की नजर उस बोट पे जाती है। जूलिया देखती है कि वो किलर उस बोट से बचकर फिर से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। तो ये देख के जूलिया अपने दोनों बच्चे को लेकर यहाँ से दूर जाने लगती है और पीछे बोट पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है और जूलिया इधर लगातार अपने बच्चों को लेकर आगे बढ़ती रहती है। ये लोग तीनों ही सबमरीन की लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे और काफी दूर जाने के बाद ये लोग एक चट्टान के भीतर रुकते हैं, जहाँ पे ये तीनों काफी निराश होते हैं। तो जूलिया अपने बच्चों को हिम्मत देती है। इन लोगों का मैप बोट में ही जल गया था, इसलिए इन लोगों को सबमरीन ढूंढने में काफी दिक्कत आती है। तभी जहाँ पे जूलिया देखती है कि वो किलर अभी भी इन लोगों का पीछा कर रहा है, क्योंकि इन लोगों के पास खाना था और इसी खाने के चलते ये किलर इन लोगों का पीछा कर रहा है। तो ये लोग फिर से एक बार यहाँ से भागने लगते हैं और कुछ घंटों भागने के बाद वैन की हालत काफी खराब हो जाती है। तो जूलिया जहाँ पे अपना बचा हुआ सारा पानी वैन को दे देती है। तो जहाँ पे कैसी भी काफी थकी होती है और वो भी दुखी होकर अपनी मॉम जूलिया को कहती है क्या गारंटी है कि हमें वो सबमरीन मिल जाएगी और समुद्र का पानी फिर से वापस आने वाला है और हम जिंदा बच पाएंगे या नहीं बच पाएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो जूलिया जहाँ पे अपने बच्चों को हिम्मत देती है और वो कहती है कि मैं तुम लोगों को बचा लूंगी, बस हमें किसी भी हालत में वो सबमरीन ढूंढनी है। और फिर से ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के इन लोगों को एक प्लेन दिखाई देता है जो पहले कभी क्रैश होकर समुद्र के नीचे दब गया था। तो फिर ये लोग यहाँ पे इसी प्लेन के अंदर रात गुजारने का फैसला करते हैं। तो जूलिया यहाँ पे कल रात की खींची हुई अपनी फैमिली फोटो को देखती है और वो सोचती है एक रात में कितना कुछ बदल गया और इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। फिर आधी रात में कैसे की आँख खुल जाती है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। वो वॉशरूम करने के लिए एरोप्लेन से बाहर आती है और वो जगह देख के वॉशरूम करने लगती है, लेकिन वही किलर पीछे से आ जाता है। वो कैसी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन उससे पहले जूलिया ही इस किलर के ऊपर अटैक कर देती है और उसे जान से मार देती है। अभी इन लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिल चुका था और ये लोग चैन की नींद सोते हैं। तो सुबह उठकर जब ये किलर की बॉडी को देखते हैं वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इसका मतलब कि खाली समुद्र भी बहुत खतरनाक है। और फिर यहाँ पे ये तीनों लोग फिर से सबमरीन की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन चलते चलते बेन को इतनी ज्यादा प्यास लगती है कि वो तालाब में पड़े हुए गंदे पानी को ही पीने लगता है। तो फिर ये देख के जूलिया उसे रोकती है। फिर ये लोग शेल्टर बना के यहीं पे रात गुजारने का फैसला करते हैं और ये लोग रात में सो जाते हैं। लेकिन रात में अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से जूलिया उठ जाती है। तो बाहर जाके जूलिया देखती है कि जहाँ पे उसे बहुत सारे खतरनाक केकड़े दिखाई देती है। तो जूलिया अपने बच्चे को उठाती है और यहाँ से भागती है। आगे भागते भागते इन लोगों को एक शिप दिखाई देती है और इस शिप के कंटेनर में कुछ लोग जिंदा भी थे। ये लोग उनसे मदद मांगते हैं, लेकिन वो लोग कंटेनर को लॉक कर लेते हैं और इनको अंदर नहीं लेते और वो खतरनाक केकड़े अभी भी इनके पीछे पड़े हुए थे। तो ये लोग उस कंटेनर के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ते वक्त एक केकड़ा जूलिया के पाँव में काट लेता है, लेकिन जूलिया और कंटेनर के ऊपर पहुंच जाती है और फिर ये नीचे वाले केकड़े कंटेनर के अंदर घुस जाते हैं और सभी लोगों को मार देते हैं। तो फिर इधर जूलिया को देखते हैं वो कपड़े से अपने जख्मों को बांधती है और फिर यहीं पे बेहोश हो जाती है। सुबह जब जूलिया की आँख खुलती है उसके बच्चे उसके पास नहीं होते। फिर वो अपने बच्चों को खोजने लगती है और वो अपने बच्चों के खोने के डर से रोने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पे वैन और कैसी वापस आ जाते हैं क्योंकि वो लोग वेपन्स और खाने की तलाश में गए थे। इन लोगों को एक रेडियो भी मिलता है। जूलिया रेडियो से कैप्टन से कनेक्ट करती
होती है। कैप्टन जूलिया को बताता है कि उसके ऊपर भी केकड़ों ने हमला किया है। जूलिया के पास अब मैप नहीं था, इसलिए कैप्टन एक फ्लेयर गन से आसमान में शूट करता है और साथ ही ये भी बताता है कि अब जल्द ही समुद्र का पानी वापस आने वाला है। तो फ्लेयर गन देख के ये लोग समझ जाते हैं कि ये लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। कुछ देर आगे जाने के बाद इन लोगों को वो सबमरीन नजर आ जाती है, लेकिन बीच में एक खतरनाक चट्टान थी। उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए उन लोगों को इस चट्टान को पार करना होगा। फिर ये लोग उस चट्टान को पार करने की कोशिश करते हैं। जब ये लोग उस चट्टान को पार कर रहे थे, बीच में काफी सारे पत्थर गिरने लग जाते हैं। दोनों बच्चे आगे निकल जाते हैं और जूलिया पीछे रह जाती है, क्योंकि इन लोगों के बीच में बड़ा सा पत्थर आ जाता है। तो जूलिया यहाँ पर अपने बच्चों को सबमरीन तक जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि सबमरीन में सिर्फ कैप्टन और 2 बच्चों की रहने के लिए ही जगह थी। तो फिर बच्चे ना चाहते हुए भी भागकर उस सबमरीन तक पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर कैप्टन बच्चों को कहता है कि मैं अब जिंदा नहीं बचूंगा, इसलिए तुम तीनों इस सबमरीन में बैठ जाओ। कैप्टन की हालत भी यहाँ पर काफी खराब हो चुकी थी, उसके ऊपर केकड़ों ने हमला कर दिया था। तो कैसी यहाँ पर भाग कर अपनी माओ के पास उसे लेने के लिए आती है, लेकिन कैसी यहाँ पे देखती है कि जूलिया की और काफी सारे केकड़े चले आ रहे हैं। फिर ये दोनों मिलकर इन केकड़ों का मुकाबला करते हैं। कैसी अपनी माओ को लेकर उस सबमरीन तक पहुंच जाती है। फिर ये तीनों इस सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और सुकून की सांस लेते हैं। फिर इसके कुछ देर बाद देखते हैं कि समुद्र का पानी वापस आ जाता है। लहरें काफी तेज और काफी बड़ी थी और तेज लहरों के कारण सबमरीन को काफी बड़ा झटका लगता है और ये तीनों अंदर बेहोश हो जाते हैं। जब इन तीनों को हो जाता है, ये लोग सबमरीन से बाहर निकलते हैं। ये लोग देखते हैं कि ये शहर में पहुंच गए। पूरा का पूरा शहर तबाह हो चुका था, बस यही लोग जिंदा थे और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।